उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। डियर फ्रेंड, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है कि आप प्रयत्न करते रहिए, आप रुकिएगा नहीं, अंततः आप लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। तो डियर फ्रेंड नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी में। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो डियर फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फाबेटिकल टेस्ट। ठीक है, अल्फाबेटिकल टेस्ट पढ़ाएंगे आपको आज, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। डियर फ्रेंड, वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। यह रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके सिलेबस में क्वेश्चन आने वाले हैं और ये शॉर्टकट तरीके से, ट्रिक के माध्यम से जल्दी सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये वर्णमाला परीक्षण का। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा इंग्लिश जो है, इंग्लिश के ए से जेड तक जो होते हैं, ए से जेड तक, ठीक है डियर फ्रेंड, ये 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर, ये 26 अक्षर होते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है इन सब का स्थान क्या है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके लिए आपको इजेटी पता ही होगा, EJOTY। डियर फ्रेंड, इसका अंक है 5, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 15 और ये 20 और ये 25। डियर फ्रेंड, ये तो ठीक है, इजेटी से आप थोड़ा सा सपोर्ट पाएंगे जरूर, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस स्थान पर है, कौन सा नंबर पर है, उसको आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए डियर फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन में जहां जहां समस्या आएंगी, यानी जो दिक्कतें होंगी, मैं आपको अच्छे से क्लियर करता चलूंगा कि यदि कोई अपोजिट वर्ड पूछ लेगा तो उसमें 27 में से आप उस वर्ड को माइनस करेंगे तो अपोजिट वर्ड आपका आ जाएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं प्रिय मित्र। इससे आप याद कर लीजिए, लेकिन एकदम अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस स्थान पर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेस्ट तरीका है कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा वर्णमाला परीक्षण, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? प्रिय मित्र, ये हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए चलिए हम आपको दो तरीके से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिकली लेवल से बताते हैं। सबसे पहले हम ए से जेड तक लिख लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। डियर फ्रेंड, ये हमारा बेसिकली लेवल से है, बेस लेवल से है। तो इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर। डियर फ्रेंड, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। इधर से हमारा राइट होगा, इधर से हमारा लेफ्ट होगा, ये आपको भी पता है अच्छे से। तो चलिए ठीक है, जो कह रहा है वो करते हैं। आपके बाएं से 10वें अक्षर, यानी कि हमारे बाएं से 10वां अक्षर गिनते हैं, कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो ये जे है, ये हमारा बाएं से 10वां अक्षर है प्रिय मित्र। फिर उसके बाद कह रहा है 10वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर, इस अक्षर के राइट, ठीक है, ये हमारा इधर इस साइड राइट होगा और इस साइड इसके लेफ्ट होगा, यानी कि इसके दाहिने कह रहा है 9वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डियर फ्रेंड, ये अक्षर यानी कि यस, जो हमारा आंसर होगा इसमें यस होगा डियर फ्रेंड।
ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड आपको और 60 तरीके से हम बताते हैं, 60 तरीके से बता देते हैं। ये देखिए, आप अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे आपका कुछ नहीं होने वाला है एग्जाम में, साफ साफ बात है। तो चलिए इसके लिए हम 60 ट्रिक एकदम 60 आपको बताते हैं कि आप 15 सेकंड 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, हम बता रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले अगर आप एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, फार्मूला ये है लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट से अगर राइट यानी कि लेफ्ट राइट हो रहा है ये तो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, और इसके बाद लेफ्ट से लेफ्ट होता है डियर फ्रेंड, ये हमारा माइनस होता है। जैसे आपको कह दे कि बाएं से 10वां अक्षर के दाएं, यानी टोटल जुड़ जाएगा और लेफ्ट आ जाएगा जो इधर है। ठीक है, इधर का मार्क जो है उस साइड आ जाएगा। ठीक है, अभी ये बताएंगे क्वेश्चन में, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब उसी प्रकार फिर राइट टू लेफ्ट डियर फ्रेंड, राइट से लेफ्ट हो गया तो ये भी हमारा प्लस होगा और राइट का मार्क होगा। और उसी प्रकार अगला हमारा क्या है, राइट टू राइट। ठीक है डियर फ्रेंड, राइट टू राइट ये हमारा माइनस हो जाएगा। प्रिय मित्र, ये हमारे 4 फार्मूला है, इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से याद रहना चाहिए आपको। तो चलिए ठीक है, अब आपको इसका क्वेश्चन का आंसर हम आपको बहुत जल्द बता देते हैं। चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, जल्दी से आप अच्छे से कर सकते हैं, आपका पूरा पूरा समय बचेगा। अब क्या कह रहा है, बाएं से 10वां अक्षर यानी डियर फ्रेंड लेफ्ट से 10। ठीक है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर यानी कि राइट से 9वां अक्षर है डियर फ्रेंड। ये लेफ्ट टू राइट है तो ये हमेशा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मार्क हो जाएगा। लेफ्ट से 10 और 9 कितना हो गया, 19, यानी कि लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होगा, हमारा यस होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे करेंगे आप बहुत जल्द कर सकते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। प्रिय मित्र, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है बाएं से 8वें अक्षर, 8वां अक्षर हो गया। फिर 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर यानी कि राइट से 10 हो गया, ये हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 10 8 18, 18वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से 18वां अक्षर पे डियर फ्रेंड क्या है, आर है। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है मित्र, बस आप ऐसे हल करेंगे बहुत जल्द जल्द हो जाएगा फटाफट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। प्रिय मित्र, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। दाएं से 5वां अक्षर कह रहा है, दाएं से 5वां अक्षर यानी कि राइट 5 के अक्षर के बाएं 11वां अक्षर लेफ्ट से 11 हो गया। डियर फ्रेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, लेफ्ट और राइट है इसलिए प्लस, और राइट राइट होगा माइनस, लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस। तो क्या आ जाएगा हमारा, राइट से 5वां आ जाएगा डियर फ्रेंड, राइट से 5 ये हो गया, 11 5 16, राइट से 16। ठीक है, लेकिन हमें डियर फ्रेंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, राइट से 16 यानी कि राइट से, अब हमें राइट से गिनना है 16, इसलिए हमें आने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। अगर लेफ्ट से कह देता, लेफ्ट से 16 पे चले जाते, पी हो जाता। ठीक है, इसलिए राइट से 16 कहा है प्रिय मित्र, तो हमें क्या करना है, 27 में 16 को माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा प्रिय दोस्त, 11 हो जाएगा। यानी कि जो अब राइट से 16वां था तो वो लेफ्ट से हमारा 11 हो गया। 11 का मतलब जे मतलब के। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया प्रिय मित्र। डियर फ्रेंड, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको राइट से आने में, यानी कि आप जाहिर सी बात है राइट में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसलिए आप 27 में से राइट को यानी कि इसको माइनस करेंगे, लेफ्ट वाला तुरंत निकल आएगा, क्योंकि ये दोनों ये वर्ड और इसके यानी कि 16 यानी कि ये अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। डियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। मेरे दोस्त, इसमें पूछा है सबसे पहले क्या कहा है, दाएं से यानी कि राइट से 7वां अक्षर के बाएं लेफ्ट से 11वां अक्षर क्या होगा। प्रिय मित्र, इसमें कितना हो जाएगा, ये राइट है इसलिए 11 7 18 यानी कि राइट से 18वां, यानी कि हमें नहीं पता है राइट से 18वां, तो यानी 27 में 18 गए, कितना हो जाएगा 9, यानी कि जो लेफ्ट से 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। लेफ्ट से 9 मतलब आई। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर।
बस आप बहुत जल्द हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय मित्र। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, डियर फ्रेंड इसमें कह रहा है लेफ्ट से 18वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, ठीक है, के बाएं 7वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से 7वां अक्षर। तो डियर फ्रेंड इसमें एक चीज आप देखेंगे, लेफ्ट से 18वां में कह रहा है बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 18वां 7वां अक्षर। डियर फ्रेंड ये लेफ्ट से 18वां अक्षर हमारा हो गया और लेफ्ट से 7वां अक्षर। तो क्या कहा था हमने, यदि लेफ्ट और लेफ्ट हो तो माइनस होता है, यानी कि इसमें हो जाएगा लेफ्ट से 18 में से 7 गए कितना हो जाएगा 11। आपको पता है लेफ्ट से 11वें नंबर पर क्या है, जे के बाद के आता है, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर, ठीक है मित्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा डियर फ्रेंड। तो चलिए ठीक है जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। लेफ्ट से 19वां अक्षर कह रहा है, फिर 19वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, लेफ्ट से 11 अक्षर कह रहा है, तो क्या आ गया 19 में से 11 गया डियर फ्रेंड 8 आ गया, यानी कि लेफ्ट से 8वां अक्षर हमारा क्या होता है, एच होता है। ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर आ गया प्रिय मित्र। बस आप बहुत तेज से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आपको अच्छे से अभ्यास करा दिया जाएगा कि आप अच्छे से कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा मेरे मित्र। चलिए इसमें जो कह रहा है वही करते हैं। राइट से कितना है, राइट से 19वां अक्षर है के दाएं, फिर राइट से कितना है 12वां अक्षर, ठीक है दोस्त। तो यानी कि राइट राइट है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा हमारा 19 में से 12 गया 7 हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड 7 हो गया। तो यानी चलिए ठीक है, अब राइट से 7 है तो हमें नहीं पता है, इसमें हम 27 माइनस कर देते हैं। 27 में 27 माइनस 7 यानी कि जो लेफ्ट से आएगा हमारा 20 आ गया, यानी कि लेफ्ट से 20 का मतलब क्या होता है, सॉरी लेफ्ट से 20 का मतलब होता है टी डियर फ्रेंड, टी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से 20वें स्थान पे टी आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय मित्र। तो डियर फ्रेंड अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा, सेम लास्ट क्वेश्चन की जैसा है। तो चलिए ठीक है लास्ट क्वेश्चन के जैसा देखते हैं। तो कह रहा है राइट से 20वां है और उसके बाद क्या 20वें के राइट से 7वां, यानी कि राइट से 7वां, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया क्या, राइट से 13वां आ गया। जब राइट से 13वां नहीं पता है, 27 में 13 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 14, यानी कि जो लेफ्ट से आएगा 14, 14 का मतलब क्या हो गया यम, ये फ्रेंड यम, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये जो यम आ गया हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन, सॉरी राइट से 14 पे यन होता है डियर फ्रेंड, सॉरी राइट से 14 पे यन होता है, ठीक है दोस्त, यन, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा प्रिय मित्र। इसमें कह रहा है लेफ्ट से 8वां और ठीक है और लेफ्ट से 20वां, ठीक है डियर फ्रेंड, इसके मध्य कौन होगा, यानी कि मध्य में कौन सा अक्षर, एकदम मध्य में पूछा है डियर फ्रेंड। तो चलिए ठीक है, तो आपको पता है लेफ्ट से 8 का मतलब एच होता है और लेफ्ट से 20 का मतलब क्या होता है, टी होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है अब इनके बीच में देखते हैं, एच हो गया, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये जो इनके मध्य कुल इतने अक्षर हैं, लेकिन पूछा है कि इनके मध्य कौन सा अक्षर होगा प्रिय मित्र। तो देखते हैं इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 अक्षर, ठीक है, 3 3 6 4 5 11 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर इधर निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी कि जो यन है ये हमारा आंसर, ठीक है डियर मित्र, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही हमसे पूछा है कि मध्य में कौन सा अक्षर होगा, लेकिन डियर फ्रेंड एक चीज और आपको बता दें, इसमें जैसे मध्य में पूछा है कौन सा अक्षर होगा
अब इन्हीं के पूछ ले कि इनके यानी कि अक्षर के यानी कि बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। डियर फ्रेंड, अगर यही कह दे कि कितने अक्षर होंगे, ये देखिए कितने, ये हो गया कितने अक्षर होगा, यानी कितने अक्षर होंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, कितने अक्षर होंगे, तो इसके लिए लेफ्ट से 8वां 20 हो गया, सॉरी एच हो गया, लेफ्ट से 20वां टी हो गया। टोटल अक्षर कह रहा है, इसमें टोटल कितने अक्षर होंगे, तो टोटल अक्षर के लिए हमें काउंटिंग कर लेना है। 2 2 4 यानी कि अभी गिने थे 11 था, तो टोटल हमें 11 अक्षर हो जाएंगे डियर फ्रेंड। जो हमारा आंसर होगा वह 11 आ जाएगा। ठीक है, ये 11 अक्षर टोटल, इसके मध्य कितने अक्षर होंगे, मध्य कितने अक्षर, ठीक है, मध्य कितने अक्षर की बात अगर करें तो डियर फ्रेंड 11 लेटर जो होंगे यानी कि एच और टी के बीच में होंगे। प्रिय मित्र, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। मित्र, तो आप जानते हैं हमारा जो स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दूसरा स्वर, दूसरा स्वर क्या होगा प्रिय मित्र, दूसरा स्वर हमारा ई होगा। ठीक है, दूसरे स्वर के दाएं, और दूसरे स्वर के जो दाएं हैं, तो दाएं कितना है, कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर, यानी कि दूसरा स्वर हो गया प्लस दाएं से 7वां, यानी कि दूसरे स्वर के दाएं, यानी कि जैसे ई है, ई के दाएं कितना हो गया, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और ये 7 हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, इसके 7वां अक्षर कह रहा है 2 2 4 2 6 7, यानी कि इसके दाएं 7वां अक्षर यानी की है, इसके आप जाएंगे इधर दाया ही है, दाया 7वां अक्षर मतलब यल हो गया, यानी कि ई के प्लस 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जो हमारा आंसर है ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है डियर मित्र, एल आ जाएगा। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बस आप ऐसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड, ये हैंडकरचीफ लिखा है, शब्द में के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। प्रिय मित्र, के दाएं कहाँ है, ये हमारा के है, तीसरा अक्षर 1 2 3, इसके दाएं कहाँ है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो दाएं कहाँ है, 1 2 3। ठीक है, यानी कि सी, जो हमारा आंसर होगा प्रिय मित्र वह सी होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। डियर फ्रेंड, ये एडल्ट्रेशन लिखा है, शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। मेरे मित्र, तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, दाएं से चौथा अक्षर यानी कि राइट से, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि ये, ठीक है, टी, ये टी हो गया। दाएं से चौथे अक्षर के बाएं यानी कि इसके बाएं इस साइड, ठीक है, बाएं 5वां अक्षर यानी कि 1 2 3 4 5, ये हो गया। बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा डियर फ्रेंड, एल। ठीक है, एल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, एक अच्छा खासा शब्द दे देगा, एडल्ट्रेशन जैसे दे दिया, हैंडकरचीफ दे दिया, इमीडिएटली दे दिया, ये सब ऐसे शब्द दे देंगे, उसमें से आपको पूछेगा क्वेश्चन, तो आप आसान रहेगा आपके लिए और भी। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसमें एक निर्देश दिया गया है, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया है या नोट दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा पहला प्रश्न है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। प्रिय मित्र, जैसा कि आप जानते हैं, यदि इसमें कहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि हम जेड से शुरू करेंगे, जेड वाई एक्स ऐसे से करके यहाँ हो जाएगा हमारा ए, फिर बी, ठीक है, ये सी। ठीक है मित्र, इस प्रकार कहा है, क्योंकि कहा है उल्टे क्रम में लिख दिया जाए या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपने फार्मूले से सॉल्व करेंगे।
19वें अक्षर, यानी कि बाएं से 19वां अक्षर है प्रिय मित्र, लेफ्ट से 19वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 7वां अक्षर। तो आया क्या हमारा, लेफ्ट से 12वां अक्षर आएगा, यानी कि 19 में से 7 गए 12 हो गया। लेकिन लेफ्ट से 12वां अक्षर जब हमारा तब होता, यानी कि लेफ्ट से 12वां मतलब यल होता है, यल तब होता जब हमारा ये सही क्रम में लिखा होता, इसलिए इसको कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको 27 में 12 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया डियर फ्रेंड, क्या आ गया हमारा 15 आ गया, यानी कि राइट से 15 हो गया। तो जब राइट से 15 हो गया तो राइट से मतलब कि विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो 15 पे हमारा क्या आएगा, वो आएगा डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर। ठीक है, जो राइट से 15 है वही हमारा लेफ्ट से 15 होगा, क्योंकि इसमें कहा है विपरीत क्रम में करने के लिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, इसी के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसी का हमारा दूसरा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। तो मित्र, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाएं से 22वां अक्षर कह रहा है, तो और इसके बाद बाएं से 9वां अक्षर कह रहा है, तो माइनस कर देंगे तो आप क्या आएगा, आएगा 13 7 2 20, यानी कि 22, यानी कि लेफ्ट से 13 आ गया डियर फ्रेंड। लेफ्ट से 13 हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारा जो क्रम है वर्णमाला का अल्फाबेट का वो उल्टा है, यानी कि विपरीत है। तो चलिए ठीक है, अब क्या आ गया, 27 में 13 गए, क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड, 14 आ गया, यानी कि राइट से 14 मतलब क्या होता है, इस वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो हमारा राइट से 14 होगा वही हमारा लेफ्ट का 14 होगा, क्योंकि ये विपरीत क्रम में लिखा गया है। लेफ्ट से जो 14 यानी कि राइट से जो 14 आएगा वो हमारा क्या आएगा, यन आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मित्र, यन आज आ गया जो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय मित्र। तो इसी का क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कहा है, तो जल्दी आप सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट से 22 यानी बाएं से 22वां अक्षर कहा है, बाएं से 22वां अक्षर के अंदर, सॉरी ये लेफ्ट से 12वां अक्षर हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 हो गया, लेफ्ट से 10 हो गया, जो लेफ्ट से 10 हमें नहीं पता, इसलिए लेफ्ट से 10 के लिए 27 में से 10 गए, कितना हो जाएगा 17, यानी कि जो 17 स्थान पर नंबर है हमारा वह है क्यू, यानी कि ये हमारा आंसर है। ठीक है डियर मित्र, ये हमारा क्यों जो आ गया हमारा आंसर है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखें। 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें से 5 क्वेश्चन देते हैं। तो डियर फ्रेंड, अब इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, चौथा है डियर फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन है। ये 3 हम बता चुके हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन देता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर पूछा है प्रिय मित्र। तो चलिए ठीक है, राइट से कितना हो गया 24, 24वां अक्षर के दाएं ही, यानी कि राइट से 9वां, यानी कि राइट में 24 में 9 गए, कितना हो गया डियर फ्रेंड 15 5 20 4 24। ठीक है, यानी कि राइट से 15 डियर फ्रेंड, राइट से 15 ही कहा है, क्योंकि राइट से आप इधर 15 आएंगे, क्योंकि क्रम वाइज होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी विपरीत यानी कि विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो ठीक है, राइट से 15 हमारा 15 पे क्या आएगा, वो आएगा, जो हमारा आंसर होगा वह वो होगा डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। डियर फ्रेंड, इसका हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, ये 5वां है। ठीक है, इसमें से 5 क्वेश्चन देते हैं, और ये हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर। डियर फ्रेंड, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा टफ है, इसको कंसंट्रेट होके कीजिए, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है बाएं से 11वां अक्षर, तो लेफ्ट से 11 हो गया, फिर उसके बाद दाएं 17वां अक्षर, यानी कि राइट से 17 हो गया, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। अब क्या आ गया, लेफ्ट से 28वां अक्षर। डियर फ्रेंड, अब लेफ्ट से 28वां अक्षर आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बाएं 6वां अक्षर, यानी 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 6वां अक्षर, माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हुआ क्योंकि लेफ्ट राइट है, अब लेफ्ट लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट से कितना हो गया 22वां अक्षर। डियर फ्रेंड, लेफ्ट से 22वां अक्षर है, तो लेफ्ट से 22वां के लिए, क्योंकि इसको ये विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो अब 27 में से 22 माइनस कर दीजिए, 27 में 22 माइनस करेंगे आप तो 5 आएगा, यानी कि राइट से 5 मतलब
ई। ठीक है डियर फ्रेंड, ये ई जो है हमारा आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड, ये 27 पांचवा अक्षर आ गया, पांचवा अक्षर मतलब ई। तो चलिए डियर फ्रेंड आगे क्वेश्चन बताया जाए, देखते हैं। तो डियर फ्रेंड ये एक व्यवस्था दिया गया है, व्यवस्था का मतलब इसको दिया है कि निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डियर फ्रेंड ये एक निर्देश है, ये दिया गया है, इसमें पूछा है उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर, यानी कि उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 16वें के बाएं को पांचवा अक्षर कौन सा होगा। डियर फ्रेंड तो चलिए देख लिया जाए, क्योंकि आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, या ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए, ठीक है। ये हमारा जो नियम है सब पे लागू होगा। उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 16वें, यानी लेफ्ट से 16, ठीक है, लेफ्ट से 16 के बाएं को पांचवा अक्षर, यानी कि लेफ्ट को 5। डियर फ्रेंड में ये लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट से 11वां अक्षर। तो लेफ्ट से 11वां अक्षर हमारा क्या है, लेफ्ट ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो ई है ये हमारा आंसर, सॉरी हाँ 11, ठीक है, लेफ्ट से 11वां, ये ई जो है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं इसी संबंधित अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो डियर फ्रेंड ये क्वेश्चन कह रहा है, इसी के आधार पे है, उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से दूसरे, छठे और सातवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रिय मित्र चलिए ठीक है, कह रहा है दूसरा और छठा और सातवां अक्षर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें दूसरा, छठवां और सातवां अक्षर क्या है हमारा। तो दूसरा अक्षर क्या है, यू हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड, दूसरा अक्षर यू हो गया। और छठा अक्षर, ठीक है, ये छठा अक्षर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, डी हो गया, ठीक है। और सातवां अक्षर हमारा ई हो गया, ई हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इसमें कह रहा है कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। डियर फ्रेंड आपको पता है डी यू ई होता है एक शब्द, ठीक है। तो और इसके अलावा कोई शब्द होगा, और कोई शब्द तो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं होगा। तो ये जो आंसर होगा हमारा, केवल एक शब्द बनाया जाएगा डियर फ्रेंड, जो डी यू ई, और इसके अलावा कोई शब्द नहीं बनेगा इससे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए और देखते हैं इससे संबंधित कितने क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड ये हमारा जो व्यवस्था है, इसमें कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में सभी ए निकाल दिए जाए तो उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। डियर फ्रेंड इसमें सभी ए को निकाल देने की बात कहा है, तो चलिए ठीक है, सभी ए को निकाल देते हैं हम। ये ए निकल गया, ये निकल गया ए, ठीक है, और ये ए निकल गया, तो ए निकल गया, और ये ए हो गया, और ये हो गया, बस। और इसके बाद तो कोई ए है नहीं। तो कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 11वां अक्षर, यानी कि बाएं छोर से 11वां अक्षर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब यू, ठीक है डियर फ्रेंड। ये जो यू है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड, यू, ठीक है। ये यू पूछा है, सभी यू को निकाल देने के बाद यू आया है, ठीक है डियर फ्रेंड, यू आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक स्वर और बाद में एक व्यंजन है। डियर फ्रेंड तो चलिए देखते हैं ऐसे कितने स्वर हैं जिनके पहले स्वर होना चाहिए और बाद में एक व्यंजन होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये स्वर है हमारा, इसके स्वर के पहले तो स्वर तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा देखिए ई के पहले एक स्वर है और एक व्यंजन भी है, यानी कि एक ये हो गया हमारा। और उसके बाद देखिए इसके पहले कोई स्वर नहीं है, इसके पहले कोई स्वर नहीं, एक ये देखिए यू के पहले स्वर है और बाद में व्यंजन है। इसके पहले कोई स्वर नहीं है, इस स्वर के पहले कोई स्वर नहीं है, इस स्वर के पहले कोई स्वर नहीं है, इस स्वर के पहले स्वर नहीं, कोई स्वर नहीं है, इधर भी कोई स्वर नहीं है। तो डियर फ्रेंड यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे दो स्वर हैं जिनके एक जस्ट पहले, यानी कि एकदम पहले एक स्वर है और बाद में व्यंजन है, यानी कि दो, ठीक है डियर फ्रेंड। ये हमारा दो आएगा आंसर। कौन कौन सा है तो चलिए बता देते हैं। ए है, ई है और डी है, एक हो गया, और है ए यू सी, ठीक है डियर फ्रेंड, ये दो, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
तो डियर फ्रेंड, यदि टेलीफोन डायरेक्टरी के आधार पर सजाया जाए तो कौन सा नाम सबसे पहले आएगा? ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें देखना है टेलीफोन डायरेक्टरी के माध्यम से सजाना है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, ये वी है विनय, ये हमारे दोस्तों का नाम है, जैसा कि विनय है, वी से आप देखेंगे वी के पहले आर आता है, ठीक है, और यस है, यस के पहले क्या आता है? आर भी आता है, यानी कि आर के बाद यस आता है, इसलिए सबसे पहले इसमें तो ये आ जाएगा, फिर यस है, ये भी है, ये आर के बाद यस जाता है। तो डियर फ्रेंड, जो आएगा सबसे पहले स्थान पर ये आएगा, ठीक है, ये राजा बाबू, ठीक है डियर फ्रेंड, ये नाम पहले आ जाएगा। और ये देखिए आर के बाद यस आता है, यस के बाद वी आता है, इसलिए पहले नंबर पे ये हमारा आ जाएगा, दूसरा वाला जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद आर के बाद यस आता है, यस यस इसमें भी है, यस इसमें भी है, यस के बाद यू है, यू देर में आता है, यस के बाद यस है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा तीसरा, यानी कि शमशेर जो है ये तीसरे स्थान पे, सॉरी दूसरे स्थान पे आ जाएगा, तीसरे स्थान पे चौथा वाला आ जाएगा, और पहले स्थान पे विनय, यानी कि चौथे स्थान पे पहला वाला आ जाएगा डियर फ्रेंड। ये देखिए इसका सीक्वेंस है, यानी कि इसका क्रम है, ठीक है, ऐसे आएगा। ये टेलीफोन डायरेक्टरी के माध्यम से यदि आप सजाते हैं तो नाम का क्रम ऐसे ही आएगा। तो पहले नंबर पे पूछा है कि पहले स्थान पे कौन आएगा, तो पहले स्थान पे ये राजा बाबू जो नाम है ये आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और इससे संबंधित। तो डियर फ्रेंड, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी टेलीफोन डायरेक्टरी के आधार पर नाम को सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा डियर फ्रेंड? तो ऐसा कीजिए, इसमें सबसे पहले नहीं, सबसे अंतिम कौन आएगा डियर फ्रेंड? सबसे अंत में कौन सा आएगा? तो चलिए ठीक है, देखते हैं सबसे अंत में, ठीक है, सबसे अंत में कौन सा आएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। यम है, यम आता है, ए के बाद आता है, ठीक है, और वी है, वी तो इसमें से सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है डियर फ्रेंड, और ये यस है, ठीक है, यस आएगा, यानी कि यम के बाद यस आएगा। तो यानी सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आलोक, यानी दूसरा नंबर जो है ये दूसरा नंबर आ गया सबसे पहले स्थान पे। उसके बाद कौन सा आएगा? यम आ जाएगा, यानी कि पहला आ जाएगा दूसरे स्थान पे। तीसरा स्थान पे क्या है? वी, वी हमारा सबसे लास्ट जाएगा। चौथा स्थान पे संतोष लिखा है, तो संतोष जो होगा चौथा वाला हमारा तीसरे स्थान पे आ जाएगा, और विशाल यानी कि तीसरे जो है वो हमारा चौथा नंबर पे जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। ये हमारा सीक्वेंस है, तो आप ऐसे लगाएंगे। और इसमें सबसे अंत में कहा है, सबसे अंत में ये कौन सा तीसरा है? ये तीसरा वाला हमारा आंसर करेक्ट है। तो डियर फ्रेंड, बस इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे, और आपको और अच्छे क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं हम। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी परीक्षा में आप मैथ और रीजनिंग नहीं छूटेगा आपका, ये चीज मेरा वादा है। यदि आप अच्छे से हमारे साथ लगे रहते हैं, अभी आपका पेपर जो भी 10-15 दिन है, मैं आपको एकदम अच्छे से रीजनिंग पढ़ा दूंगा। मैथ के लगभग 5-6 चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में है, आप जाके वहां के देख सकते हैं वहां। तो हमारा वीडियो चैनल, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है डियर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज सपोर्ट करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए डियर फ्रेंड दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।